गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आपके साथ जो अपनी लास्ट वीडियो थी रेड ट्रैप की, उसका इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पार्ट शेयर किया है। ये उसका लास्ट पार्ट है उन बच्चों के लिए जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं एनसीईआरटी बुक का, ताकि उनको एक एक लाइन ना पढ़नी पड़े और वीडियो से उनको पूरा समझ में आ जाए। तो हमने पूरी कोशिश की है कि सारा जिस्ट इस वीडियो में पूरा लाइन बाय लाइन कवर किया है। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकैपिटुलेट करेंगे कि पिछली वीडियो में हमने क्या शेयर किया था। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए रेड ट्रैप सेलर बाय सेल्मा लेगरलॉफ हु सेल्स रेड ट्रैप्स मेड ऑफ वायर्स। वो वायर के बने हुए रेड ट्रैप्स बेचता है, जो उसको ऐसे आइटम मिल जाता है फ्री में या कोई वैसे दे देता है, तो उनसे वो रेड ट्रैप्स बनाता है और वो बेचता है। द बिजनेस इज नॉट एट ऑल profitable, that's why he needs to do 2 more jobs, begging and petty thievery। बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसलिए 2 काम करने पड़ते हैं, भीख मांगता है और छोटी मोटी चोरियां करता है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए छोटी मोटी चोरियां और भीख भी मांगनी पड़ती है उसको। तो फिर ऐसे ही एक दिन वैगाबॉन्ड भी है वो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है कि जहां भी शेल्टर मिल गया रात को रुकने के लिए, कहीं पे आश्रय मांगा, किसी ने परमिट कर दिया रुकने के लिए, रुक गया, कहीं पे सो गए, फुटपाथ पे सो गए, किसी बिल्डिंग में सो गए, किसी के ने परमिट किया वहां सो गए। तो ऐसे ही रास्ते में ग्रे कॉटेज में एक ओल्ड मैन मिलता है, ओल्ड क्रॉफ्टर, वो उसको हैप्पीली परमिट करता है अपने साथ रुकने के लिए और उसको डिनर में पोरिज और एक बड़ी सी टोबैको की स्लाइस ऑफर करता है और उसके साथ एक मजोलिस का गेम भी खेलता है, गेम ऑफ कार्ड्स। अच्छा होस्ट है और दिखाता है कि उसके पास एक गाय है जिसके दूध से उसको 30 क्रोनोस की कमाई हुई है। 3 नोट है उसके पास, 3 बिल्स ऑफ 10 क्रोनोस ईच। तो उनको एक विंडो पेन है उसकी जो कॉटेज में, उस पे एक लेदर पाउच टंगा है, उसमें वो पैसे रहते हैं, वो दिखा देता है। फिर सो जाते हैं दोनों। अगली सुबह दोनों एक साथ बाहर चले जाते हैं क्योंकि ओल्ड क्रॉफ्टर को अपनी गाय का दूध निकालना है। तो रेड ट्रैप सेलर भी चला जाता है, पर आधे घंटे बाद वो वापिस आता है कॉटेज में और विंडो पैन को स्मैश करके अंदर लेदर पाउच में हाथ डाल के वो 30 क्रोनोस निकाल के और स्लिप ऑफ हो जाता है वहां से। फिर हाईवे को छोड़ के वो वुड्स में, जंगल में चला जाता है और जंगल के रास्ते में वो भटक जाता है। फिर वो लाइन ऑफ थॉट में पड़ता है कि होल वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप एंड रिचेस एंड जॉय, फूड एंड शेल्टर, हीट एटसेट्रा आर द बेट्स टू ट्रैप एवरीवन इनटू दैट ट्रैप। वो एक लाइन ऑफ थॉट में पड़ता है कि सारा संसार एक रेड ट्रैप है और रिचेस एंड जॉय, फूड एंड शेल्टर, हीट एटसेट्रा, ये सब बेट्स हैं, चारे का काम करते हैं और लोगों को ट्रैप में फंसाते हैं। और आज उसकी बारी है, वो फंस गया। वो गोल गोल चक्कर काटता है, एक ही रास्ते पे घूमता रहता है, कहीं भी पहुंच नहीं पाता है और टायर्ड टू डेथ, बिल्कुल मरने की हालत में हो जाता है, इतना थक जाता है और गिर जाता है। फाइनली ग्राउंड पे, जब ग्राउंड पे गिरता है तो उसको एक कंटिन्यूअस थंपिंग साउंड सुनाई देता है। थंपिंग साउंड सुनाई देता है तो उसको लगता है कि ये कहीं आयरन मिल की साउंड है और साउंड की दिशा में वो चल पड़ता है, टेक ऑफ करता है, मूव करता है और पहुंच जाता है राम जो आयरन मिल पे। तो वहां पे मास्टर स्मिथ और उसका अप्रेंटिस है, उनसे परमिशन मांग के वो वहीं रुक जाता है रात के लिए। तभी उसका ओनर जो है राम जो आयरन मिल का, आयरन मैन है, आयरन मास्टर है, एक प्रोमिनेंट सा आदमी है, काफी बढ़िया आदमी है, जिसका एम्बिशन है कि गुड क्वालिटी का आयरन मार्केट में सप्लाई करे। तो वो आ जाता है सुबह शाम दोनों टाइम, वो आयरन मिल में आता है जो आयरन मास्टर है। वो आके एक रैगामुफिन को देखता है कि जो फर्नेस के बिल्कुल पास सोया है, उसको अंधेरे में देखता है तो उसको लगता है वो नील्स ओलोफ है, एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर को लगता है कि वो नील्स ओलोफ है जो आदमी सोया हुआ है, जो रेड ट्रैप सेलर है, और उसका एक पुरानी जान पहचान का, वो आर्मी में काम करता था आयरन मास्टर, उसका जो रेजिमेंटल कॉमरेड था कैप्टन वॉन स्टेले या नील्स ओलोफ, उसको सोच लेता है कि रेड ट्रैप सेलर वो आदमी है।
तो वो गलती कर देता है पहचानने में। ये फर्स्ट पार्ट तक हमने क्लियर किया था। अभी इससे आगे का हम आपके साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो जब वो नील सोलोफ समझ लेता है रेड ट्रैप सेलर को, वैगाबॉन्ड को, जो आयरन मास्टर है, तो वो उससे बात करता है, उसको कहता है कि ये क्या हालत कर लिया आपने, आपको रेजिमेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो तब जो वैगाबॉन्ड है वो भी समझ जाता है कि वो उसको कोई पुराना जान पहचान का समझ रहा है और वो उसको धोखे में ही रखना चाहता है, एकदम से नहीं चाहता कि वो धोखे से बाहर आ जाए, क्योंकि उसको लगता है कुछ क्रोनोर्स और मिल सकते हैं। तो वो कहता है जो रेड ट्रैप सेलर है, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। तो वो खुद ही कहता है, जो वैगाबॉन्ड है रेड ट्रैप सेलर, कि भगवान जानते हैं कि मेरे साथ चीजें ठीक नहीं रही और बिल्कुल रसातल में चली गई हैं। फिर आयरन मास्टर कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट। फिर पूछता है यू विल कम होम विद मी, हाउएवर डिडंट लाइक द आइडिया। पर जो रेड ट्रैप सेलर है उसको ये आइडिया पसंद नहीं आता, उसको लगता है कि उसके साथ जाके खुद एक ट्रैप में फंस जाएगा, ये लॉयंस डेन में जाने जैसा होगा, क्योंकि उसके पास पहले से 30 क्रोनोर्स है और आयरन मास्टर के घर जाना ऐसा होगा थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू लॉयंस डेन, कि खुद अपनी मर्जी से खुद को शेर की मान में फेंक देने जैसा होगा, कि खुद फंस जाने जैसा होगा। तो उसको आइडिया पसंद नहीं आता रेड ट्रैप सेलर को। जब आयरन मास्टर कहता है कि आप मेरे घर चलिए, तो वो मना कर देता है। तो फिर भी आयरन मास्टर उसको परसुएड करता है, कोशिश करता है, कहता है एलिजाबेथ इज डेड, माय बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नन होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर एंड मी। तो फिर आयरन मास्टर उसको बताता है कि उसकी वाइफ एलिजाबेथ मर चुकी है, उसके लड़के जो हैं वो विदेश चले गए हैं और अब घर पे कोई भी नहीं है, केवल उसकी बड़ी लड़की, बड़ी बेटी और वो खुद है। अब वो फिर भी नहीं मानता है, तो वो कहता है कम अलोंग विद मी फॉर क्रिसमस, लेट्स disappear the Christmas food fast. But stranger said no, I will not come. तो आयरन मास्टर काफी परसुएड करता है, मनाता है उसको कि क्रिसमस ईव के लिए उसके घर आओ, क्रिसमस के लिए घर आओ। पर स्ट्रेंजर जो है, जो रेड ट्रैप सेलर है, वो कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। फिर आयरन मास्टर चला जाता है। मोर देन हाफ एन आवर पास, फिर एक कैरिज की आवाज आती है, एक गाड़ी की, वो आती है गाड़ी, उसमें एक गर्ल आती है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी बट शीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाय। तो जो लड़की आती है गाड़ी से उतर के, वो उतनी सुंदर है नहीं, पर मोडेस्ट सी है और काफी शर्मिली है। उसका नाम है एडला विल्मनसन। द मैन वॉज अफ्रेड। एडला विल्मनसन कैन सी इनटू द आईज of that stranger. That man was afraid. Either he had stolen something or have escaped from the jail. तो जो एडला विल्मनसन है, जो आयरन मास्टर की डॉटर, वो भांप लेती है उसकी आंखों में देख के कि या तो वो आदमी डर रहा है, या तो उसने कोई चोरी की है, या वो जेल से भागा हुआ है। तो इसी बात को सेंस करके वो कहती है प्लीज स्टे विद अस as freely as now you are for Christmas. वो उसको रिक्वेस्ट करती है फिर भी कि आप जैसे स्वतंत्र अब हो, जितना फ्रीली अभी घूमते हो, वैसे ही फ्री फील करो और आप हमारे घर प्लीज क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए जरूर आए, क्रिसमस हमारे साथ होता है। वो काफी परसुएड करती है और रिक्वेस्ट करती है। तो क्या होता है, उसका परसुएशन और रिक्वेस्ट देख के वो एकदम से एग्री करता है जो रेड ट्रैप सेलर है, और एक्सेप्ट करता है उसका प्रपोजल और उसके साथ चल पड़ता है। तभी लेकिन उसको एक विचार आता है, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, कि अब मैं एक ट्रैप में बैठ गया हूं और मैं इससे बाहर कभी भी निकल नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग he was truly clean and well dressed, white shirt, a starched collar and gold shoes. जब शाम को वो लेके जाती है एडला रेड ट्रैप सेलर को अपने साथ,
तो उसको खाना खिला के सुला देते हैं। सुबह जब वो उठता है तो जो नौकर है उसको नहला धुला के अच्छे कपड़े पहनाते हैं, हेयर कट हो जाता है उसका। तब जो आयरन मास्टर अपनी डॉटर से कहता है कि अब देखना वो अच्छे से साफ सुथरा होके आएगा, तब तुम उसको पहचानोगी कि कैप्टन वॉन स्टैनली कैसा दिखता है और उसकी हालत जैसी है वो असल में वैसा नहीं है। अब वो ट्रूली क्लीन है, सफेद शर्ट और बढ़िया कॉलर भी स्टार्च किए हुए और जूते भी पहने हुए उसने पूरे। अब आयरन मास्टर जब उसको देखता है पूरा ब्रॉड डे लाइट में, तो उसको तुरंत पता चल जाता है इट वॉज अ मिस्टेक, इट वॉज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू। तो आयरन मास्टर को एहसास हो जाता है और वो उसको कहता है कि अब शेरिफ आएंगे, पुलिस वाले आएंगे और तुम्हें तुम्हारी जगह ले जाएंगे। तब जो रेड ट्रैप सेलर है वो कहता है कि मैंने नहीं कहा था, मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया कि मैं आपका ओल्ड एक्वेंटेंस या पुरानी जान पहचान वाला या कैप्टन हूं या आपका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हूं। इट वॉज you one who asked me to come along with you. I said no, but your daughter persuaded me to come to your home, and now as you realize I haven't asked for it. तो जो रेड ट्रैप सेलर है वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं कहा था, आपने कहा, मैंने मना भी किया था, फिर आपकी डॉटर ने काफी फोर्स किया तो परसुएड किया, तब मैं आया हूं। और ये दुनिया एक पूरा होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप और मेरी ये बारी है, कभी आपकी भी बारी आ सकती है। तो जब आयरन मास्टर हंसने लगता है और उसको कहता है कि जितना जल्दी हो यहां से भाग जाओ, अदरवाइज आई विल हैंड ओवर यू टू पुलिस। फिर एडला विल्सन उसकी डॉटर आती है और वो कहती है आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस, कि मैं पसंद करूंगी कि वो एक शांति का, सुकून का दिन हमारे साथ गुजारे और ऐसे उसको ना भगाया जाए। तो आयरन मास्टर कहता है कि तुम काफी खराब उपदेश देती हो, उससे एग्री नहीं करता, पर फिर भी वो अपने डैड को मना लेती है और उसको वहां पे रहने के लिए रख लिया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद वो सो जाता है, फिर उसको उठाते हैं, फिर सो जाता है। वो लगता है इतना शांति और सुकून से कभी नहीं सोया था जितना वो आज राम्सजो में सोया है। तो फिर उसको उठा के क्रिसमस फिश और पोरिस दिया जाता है, फिर सो जाता है। फिर जो एडला उसको कहती है कि दिस सूट इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम माय फादर्स साइड एंड इफ ही वांटेड टू स्टे फॉर अ पीसफुल डे he would be welcomed back again in this house। तो एडला कहती है कि ये सूट जो आपने पहना है मेरे फादर का, ये भी क्रिसमस प्रेजेंट गिफ्ट के तौर पे आप रख सकते हैं, और कभी भी आपको लगे कि सुकून का, शांति का, चैन का एक समय, दिन चाहिए तो आपका हमारे घर में स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हैं। अगली सुबह आयरन मास्टर एंड एडला हैड टू गो फॉर अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो अगले दिन, क्रिसमस वाले दिन, एडला विल्सन और उसके फादर आयरन मास्टर को जल्दी क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च जाना था। वो चर्च जाते हैं, चर्च पे दे गेट टू नो अबाउट द ओल्ड क्रॉफ्टर, द ओल्ड मैन एंड थेफ्ट अकर्ड विद हिम, कि उसके साथ कैसे हुआ, कैसे उसको रोब ऑफ कर लिया गया 30 क्रोनोर्स से, और एक वेगाबॉन्ड ने उसके 30 क्रोनोर्स चुरा लिए। उनको तुरंत पता चल जाता है, फादर गॉट वरीड और उसको कहता है कि इट वॉज योर फॉल्ट। एडला और फादर वापस जल्दी से 10 बजे के आसपास घर वापस आते हैं। तब आते हैं तो आयरन मास्टर अपने सर्वेंट से पूछता है कि घर में कुछ बचा है। तो सर्वेंट कहता है द वेगाबॉन्ड हैड लेफ्ट बिहाइंड लीविंग अ लिटिल पैकेज फॉर एडला विल्सन एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो वेगाबॉन्ड है वो चला गया है पर कुछ लेके नहीं गया, कुछ छोड़ के गया है। वो छोड़ के गया है एक छोटा सा पैकेज है क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर एडला विल्सन के। जब उन्होंने वो छोटा सा पैकेज खोला तो उसमें एक रेड ट्रैप मिला, 30 क्रोनोर्स मिले और एक लेटर एड्रेस टू एडला विल्सन। तो जब वो लेटर पढ़ने लगी तो लेटर में लिखा था, ऑनरेबल मिस Adla, you have raised me to
a captain, Captain Von Stelle, you have treated me like a captain. Please give back the money to the old man who has kept that leather pouch as a bait for wanderers. And this rat trap is a gift from a rat who is raised to captain and got the power to clear himself. With warm regards by Captain Von Stelle. तो लेटर में लिखा था, ऑनरेबल मिस एडला, ये 30 क्रोनोस जो है ये पैसा आप ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस दे देना, जिसने लेदर पाउच अपनी विंडो पेन अपनी कॉटेज में लटकाया हुआ है एक बेट के रूप में वॉन्डरर्स के लिए, और मैं भी उस बेट के ट्रैप में फंस गया। पर आपने मुझे रेज किया टू द रैंक ऑफ कैप्टन, और इसीलिए मैं खुद को इस चोरी से क्लियर कर पाया, इस ट्रैप से क्लियर कर पाया। थैंक यू फॉर रेजिंग मी एज ए कैप्टन एंड गेटिंग मी पावर टू क्लियर माई सेल्फ एज ए कैप्टन विद वार्म रिकॉर्ड्स फ्रॉम कैप्टन वॉन स्टेले। तो वो कहता है कि आपने मेरे को हिम्मत दी, मेरे को एक कैप्टन का दर्जा दिया, उसी वजह से मैं खुद को उस रेड ट्रैप से, उस ट्रैप से क्लियर कर पाया। और ये गिफ्ट है एक रेड ट्रैप का फ्रॉम ए रैट, एक रैट की तरफ से गिफ्ट है। तो स्टोरी शोज दैट कि असेंशियल गुडनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ये हमने थीम बताया था फर्स्ट पार्ट में, पूरा रन करता है, प्रीवेलेंट है पूरे चैप्टर में। आप देख सकते हैं कि एडला विल्मनसन की समझ और प्रेम और एम्पैथी से कैसे एक रेड ट्रैप सेलर जो पेटी थीवरीज भी है, जिसने चोरी की है, वो बदल जाता है खुद को, और खुद की जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं उनको बाहर निकाल पाता है ड्यू टू गुडनेस शोन बाय मिस एडला विल्मनसन। तो अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता तो शायद वो इस ट्रैप से नहीं निकल पाता। तो थैंक्स टू गुडनेस ऑफ एडला विल्मनसन, so that a rat trap seller, a rat can outweigh the burden of the world and can clear himself from that trap of world, because he was raised to the post stature of a captain by a gentle lady, by a gentle girl known as एडला विल्मनसन। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडला की तरह हमें बिहेव करना चाहिए और एडला जैसी जेनरोसिटी दिखानी चाहिए, ताकि कोई इंसान अपनी अच्छाइयां वापस से पा सके और एक बेहतर जीवन जी सके। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर द डे, हैव ए नाइस डे।